पेची उसी की गांव की एक औरत हुआ करती थी जिसने केरला से काला जादू सीखा था और वो इसी जंगल में कुछ और चेलों के साथ काला जादू किया करती थी। और इसके बाद से अचानक गांव में कई लोगों की मौतें होने लगी और लोगों को धीरे धीरे ये समझ में आ गया था कि इन सब के पीछे पेची थी। पेची शैतान की पूजा करती है और अभी वो एक ऐसी साधना कर रही है जिसमें उसे इंसानों की बलि चढ़ानी है। उन्होंने पेची का शरीर तो नष्ट कर दिया था पर पेची की आत्मा उस काली गुड़िया के अंदर ही कैद होकर रह गई थी। सो गाइज, आज मैं आपके साथ जिस हॉरर मूवी की स्टोरी शेयर करने वाली हूँ उसका नाम है पेची एंड ये एक तमिल हॉरर मूवी है। एंड ये कोई ऐसी वैसी मूवी नहीं है, रियल स्टोरी पे आधारित एक मूवी है। और गाइज, हमने बहुत बार बहुत स्टोरीज में, बहुत मूवीज में डायन, चुड़ैल जैसी चीजें देखा है एंड इस मूवी में भी ऐसी ही चीजें देखा जाता है। एंड और एक चीज बता दूं, ये मूवी इस साल की हाईएस्ट रेटेड तमिल हॉरर मूवी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मूवी के स्टार्टिंग में ही हमें एक कपल दिखाया जाता है जो तमिलनाडु के एक फॉरेस्ट के अंदर थे। उस जंगल के अंदर वो दोनों कैंप फायर लगा के एंजॉय कर रहे थे। उस कपल में जो लड़का था वो लकड़ियां कलेक्ट करने के लिए जंगल में थोड़ी सी दूर जाता है। उस लड़के का नाम था राम। राम जब उस जंगल के रास्ते से लकड़ी लाने जा रहा था तब उसको अचानक बीच रास्ते में एक त्रिशूल दिखा जो कि बहुत ज्यादा वियर्ड था क्योंकि जंगल में त्रिशूल कौन रख के जाता है। तो राम ने उस त्रिशूल को ना साइड में रख दिया एंड सामने ही एक पेड़ था। तो राम ने एक छोटी सी कुल्हाड़ी की मदद से उस पेड़ को काटना चालू किया ताकि वो लकड़ियां कलेक्ट कर पाए एंड उस लकड़ियों की मदद से वो लोग आग जला पाए। वो उस पेड़ को काट ही रहा था बट थोड़ा सा काटने के बाद उस पेड़ के अंदर से एक कील उसको दिखाई पड़ती है और अचानक राम को एक जोर का धक्का लगता है और वो थोड़ा दूर जाके गिर जाता है। राम को ऐसा फील हो रहा था कि उस पेड़ के अंदर से कोई चीज बाहर आ रही है और जब पेड़ के अंदर से वो बाहर आया तब राम को एक ब्लैक कलर की डॉल दिखी, मतलब काली गुड़िया दिखी और वो पुतला बहुत ज्यादा डरावना देखने में था। राम ने जब उस पुतले को हाथ लगाया तभी वहाँ पे कोई आ जाती है। इस टाइम पे समझ में नहीं आ रहा था कि वो एंटिटी क्या है, मतलब वो कोई चुड़ैल है, डीमन है, क्या है, ये सही से समझ में नहीं आ रहा था। पर उसको देख के राम इतना ज्यादा डर गया कि वो चीखने की कोशिश कर रहा था, वो चिल्लाने की कोशिश कर रहा था पर उसके गले से बिल्कुल भी आवाज ही नहीं निकल रहा था और उस एंटिटी ने राम को वहीं पे मार दिया। तो अभी आते हैं राम की गर्लफ्रेंड के ऊपर जो उसी कैंप में हेडफोन लगा के गाना सुन रही थी। पहले तो उसको कुछ भी पता नहीं चला कि जंगल के अंदर हो क्या रहा है, पर जब काफी टाइम बीत गया और राम वापस नहीं आया तब उसको टेंशन होने लगी। काफी देर बाद वो लड़की राम को ढूंढते हुए जंगल के अंदर जाती है और जंगल में थोड़ा दूर जाते ही उसको भी उस काली गुड़िया दिखाई देती है। तो उस लड़की ने जब उस गुड़िया को हाथ से पकड़ा वहाँ पे फिर से वो सेम एंटिटी आ गई थी और उस एंटिटी ने इस लड़की को भी खत्म कर दिया। गाइज, इससे हमें पूरा समझ में आ जाता है कि जो वो काली गुड़िया थी ना, शायद उस पे किसी ने काला जादू करके रखा था या फिर कुछ तो उसमें ऐसा था कि उसके साथ वो आत्मा, वो स्पिरिट, वो एंटिटी पूरी तरह से कनेक्ट। इसके बाद कई महीने बीत गए एंड हमें दिखाया गया एक फ्रेंड्स का ग्रुप जिसमें 5 लोग थे, मीना, चरण, सेतु, चारू और जेरी। उनमें से चरण और मीना कपल थे और उन लोगों का फ्रेंड ग्रुप भी उसी जंगल में ट्रेकिंग करने का प्लान कर रहे थे। ये जो जंगल है ना, ये पहले गवर्नमेंट कॉफी प्लांटेशन हुआ करता था पर किसी रीजन से इस जंगल को पूरा बैन कर दिया गया तो वहाँ पे किसी का जाना अलाउड नहीं था। ये जो फ्रेंड्स का ग्रुप था ना, ये लोग इलीगल तरीके से वहाँ पे ट्रेकिंग करने का प्लान बना रहे थे। चरण ने अशोक नाम के एक आदमी से कांटेक्ट किया था और अशोक ने मारी नाम का एक बंदा, मतलब जो अशोक के अंडर काम करता, उसको बोल दिया था चरण के पूरे ग्रुप को उस जंगल में ट्रेकिंग करवाने के लिए। और मारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ना उस जंगल का गार्ड का काम करता था तो इसलिए वो बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन भी था एंड साथ ही साथ वो पार्ट टाइम गाइड का भी काम करता था तो इसलिए वो अच्छे से उन लोगों को पूरी जगह की स्टोरीज बता पाता एंड पूरा जगह अच्छे से एक्सप्लोर कराता। सो जैसा कि प्लान हुआ था, नेक्स्ट दिन सुबह सुबह वो सब मिलके ट्रेकिंग के लिए निकल जाते हैं। उन लोगों के साथ मारी भी था। तो जब वो लोग मारी को उसके घर से पिकअप करके कार से जा ही रहे थे तब अचानक बीच रास्ते में मारी की बेटी ने गाड़ी रोक लिया और उसने गाड़ी रोक के अपने पापा को, मतलब मारी को, एक ताबीज पहनाया और ताबीज पहना के मारी की बेटी उसे बोलती है कि पापा कुछ भी हो जाए इस ताबीज को अपने गले से मत उतारना। और एक अजीब बात मैं बताऊं
बताती हूँ आपको, मारी हर रोज ये ताबीज पहन के ही निकलता था, पर पता नहीं क्यों उसी दिन वो ताबीज पहनना पूरा भूल गया था। एंड ये ताबीज बहुत ज्यादा खास भी था। तो ताबीज पहनने के बाद वो लोग फिर से जंगल की तरफ निकल जाते हैं और थोड़ी देर में जंगल के सामने पहुंच भी जाते हैं। बट जंगल के अंदर गाड़ी लेके जाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जंगल के सामने ही एक चेक पोस्ट था। तो इसीलिए उन लोगों को अपना गाड़ी वहीं पे छोड़ के जाना पड़ता था। और उस चेक पोस्ट में मारी का एक फ्रेंड भी था जो उसके गाँव से ही था, तो वो उस गाड़ी में बैठ के उस गाड़ी का देखभाल कर रहा था। जंगल में थोड़ा दूर जाने के बाद ही मारी सबको इकट्ठा करके सबको बोल दिया कि अगर आप में से किसी को कॉल करके कुछ बताना है तो अभी के अभी कर लो, क्योंकि इसके बाद मतलब जब हम थोड़ा सा और अंदर जाएंगे जंगल के, वहाँ पे कोई भी नेटवर्क नहीं रहता है। ये सुन के मीना मारी से पूछती है कि अगर हम किसी मुसीबत में फंस गए तो हम क्या करेंगे, क्या आपके पास कोई वॉकी टॉकी या फिर उस टाइप का कुछ है? तब मारी ने बोला कि हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंट से ही हमें कुछ भी ऐसा दिया ही नहीं गया। पर मारी ने ये भी कहा कि अगर आप मेरी बात मानते रहोगे तो आप कोई भी मुसीबत में नहीं फंसोगे। जंगल में थोड़ी दूर जाने के बाद उन लोगों को एक बहता हुआ पानी का धारा दिखाई देता है। तो वहाँ पर पानी देख के चारू और मीना उस पानी में जाके एंजॉय करने लगते हैं। और वहाँ पे एंजॉय करते टाइम ना वो बहुत ज्यादा शोर मचा रहे थे, तो इसलिए मारी उन लोगों को जल्दी से जल्दी वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। तो जब मारी को इस बात के लिए पूछा गया कि क्यों आप मना कर रहे हो हमें शोर मचाने से, तो तब मारी ने कहा कि अगर आप यहाँ पे शोर मचाओगे तो यहाँ पे कोई भी जंगली जानवर भी आ सकते हैं, और वैसे भी जंगल में ज्यादा शोर करना सही नहीं है। तो ये बात सुन के वो दोनों वहाँ से चले तो जाते हैं, पर मीना मारी के ऊपर थोड़ा गुस्सा हो रही थी। जंगल में थोड़ा दूर और चलने के बाद वो लोग एक ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक बोर्ड लगा था, और उस बोर्ड में लिखा हुआ था रेस्ट्रिक्टेड एरिया, मतलब उस जगह में जाना मना कर दिया गया था। और उस रेस्ट्रिक्टेड एरिया में ना ढेर सारी घंटियां लगी हुई थी जो बहुत पुरानी घंटियां थी, और उन घंटियों को देखते ही सेतु उन पे हाथ लगा देता है, और जब वो हाथ लगा देता है ना, वो घंटियां अपने आप गिर जाती है, क्योंकि वो बहुत पुरानी थी। जिस रस्सी से वो घंटियां बंधी थी वो रस्सी बिल्कुल पुराना हो चुका था, इसलिए वो घंटी को ग्रिप नहीं कर पाया और वो रस्सी टूट गया। जब वो लोग उस रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर जाने ही वाले थे, तब मारी ने उन सबको बोला कि हमें बिल्कुल भी इस जगह से नहीं जाना चाहिए। ये जहाँ पे ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया का बोर्ड लगा हुआ है ना, माना जाता है कि ये एक्चुअली बहुत डेंजरस एरिया है, और ऐसा भी बोला जाता है कि यहाँ पे कोई आत्मा रहता है। मारी की ये बात सुन के मीना बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। मीना मारी से कहती है कि क्या तुम हम लोगों को बच्चा समझ रहे हो, और हम जहाँ भी जा रहे हैं, जहाँ भी जो कुछ भी कर रहे हैं, तुम हर चीज में मना कर रहे हो। और इस बार मीना की इस बात में ना हर कोई एग्री करता है कि हाँ, मारी उन लोगों को अच्छे से एंजॉय नहीं करने दे रहा है। पर फिर भी मारी ने उन लोगों को बार बार समझाया कि उस रेस्ट्रिक्टेड एरिया से जाना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो मारी की बात सुनकर वो लोग दूसरी साइड से चलने लगते हैं, पर चारू को ऑपोजिट साइड से कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी, और वो आवाजें सुनकर चारू उन लोगों के ऑपोजिट साइड में जाने लगती है। चारू बिल्कुल अकेले उस रास्ते से चल रही थी। उस रास्ते से चलते चलते चारू बिल्कुल उस खाई के एकदम सामने आ गई थी, और उस खाई के सामने आते ही चारू को ऐसा लगा कि किसी ने उसे पीछे से धक्का मार दिया है। पर इससे पहले कि चारू वहां से गिर जाती, मारी तुरंत वहां पर आके चारू को बचा लेता है। और चारू ये सोच के बिल्कुल हैरान हो जाती है कि वहां पे तो कोई भी नहीं था, तो किसने उसे धक्का दिया था। पर चारू के जो दोस्त थे ना, वो उसका दिल बहलाने के लिए थोड़ा उसके साथ मस्ती मजाक कर रहे थे, तो थोड़ी देर में ही चारू ये बात भूल गई। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि चरण और मीना दोनों एक साथ बैठे थे, और उस समय जेरी चुपचाप आके उन लोगों का फोटो खींच रहा था। और जेरी को देखकर वो दोनों ही वहां से भाग के एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। उसको बिल्कुल समझ में नहीं आया था कि वो लोग पेड़ के पीछे छुपे हुए हैं, पर उसने अचानक मीना को एक पेड़ के पीछे थोड़ा सा देख लिया। तो जेरी मीना को बोलता है कि तुम पेड़ से थोड़ा सा बाहर निकलो, वहां से तुम्हारी अच्छी फोटो आएगी। और तब उस पेड़ के पीछे से एक चुड़ैल बाहर आती है, और अचानक एक चुड़ैल को सामने देख के जेरी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। और तभी नीचे से कोई जेरी को नीचे की तरफ खींचता है, मतलब किसी का हाथ जेरी को नीचे की तरफ खींचता है, और जेरी अपनी जगह पर ही गिर जाता है। इस घटना के बाद जेरी बहुत ज्यादा डर गया। और गाइस, हमें ये भी दिखाई पड़ता है कि जेरी के पैरों में ना किसी के हाथों के निशान रह गए हैं, मतलब कि जो भी जेरी के साथ हुआ वो उसका वहम या फिर उसका डर नहीं था, वो एक्चुअल में जेरी के साथ हुआ था। जेरी बहुत ज्यादा डर गया था, और उसको ऐसे डरे हुए हालत में देख के ना उसके सारे दोस्त उसको लेके मजाक कर रहे थे, उसको लेके हंस रहे थे। जेरी सबको समझाने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर कोई तो है, और जेरी इस बात को लेकर बहुत सीरियस था, तो इसलिए वो बोल रहा था कि अभी के अभी मैं इस ट्रैक को कैंसिल करके यहाँ से चले जाना चाहता हूँ। पर उसकी ये सब बातें सेतु ने सुन लिया, और सेतु ने ये सब बातें सुन के उसको बोला कि तुम तो पहले से ही डरपोक हो, सबसे अच्छा है कि तुम चले ही जाओ यहाँ से। और इस सब बात में ना चारू भी सेतु के साथ दे रही थी। ये सब सुन के ना जेरी को भी गुस्सा आ गया, और जेरी ने उन दोनों
दोनों से बोला कि अगर तुम दोनों में इतना ही हिम्मत है, जिस जगह पर रेस्ट्रिक्टेड एरिया का बोर्ड लगा है उस जगह से अंदर जाके वापस आके दिखाओ। सेतु और चारू ने भी जेरी की बातें बिल्कुल सीरियसली ले ली। इसको उन लोगों ने एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट किया और वो लोग अपने साथ एक लाल रिबन लेके उस रेस्ट्रिक्टेड एरिया की तरफ चले गए। वो लोग जहाँ से भी गुजर रहे थे उस जगह पे ना उस रेड रिबन को छोड़ते हुए जा रहे थे ताकि वो लोग रास्ता ना भूल जाए। थोड़ी देर में ही वो लोग रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर चले जाते हैं। जब वो लोग रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर जा रहे थे ना तो हमें ऐसा विजुअल्स दिखाया जा रहा था जिससे हमें प्रॉपर्ली समझ में आ रहा था कि कोई तो था जो इन दोनों पे नजर रख रहा था। रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर थोड़ा दूर जाते ही उन लोगों को एक बहुत पुराना सा घर नजर आता है और वो लोग उस घर के अंदर जाते हैं और उस घर के अंदर उन लोगों को वो श्रापित काली गुड़िया दिखाई देती है जो हमें मूवी के एकदम पहले दिखाई गई थी। और चारू ने जब उस गुड़िया को देखा, चारू ने उस गुड़िया को अपने हाथ में ले लिया और उस गुड़िया के साथ ही वो सेल्फीज ले रही थी। और तब सेल्फी लेते लेते उसको अपने कैमरा में अपने पीछे एक चुड़ैल नजर आती है। उस चुड़ैल को देख के चारू बहुत ज्यादा डर जाती है और वही सेम चुड़ैल उसको बाहर भी दिख रही थी। और ये सोच के चारू बिल्कुल हैरान हो गई थी कि एक ही चुड़ैल दो जगह में कैसे हो सकती है। वो सेतु को बता रही थी कि यहाँ पे एक चुड़ैल है, बस सेतु को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पर उस वक्त ना मारी और चरण को उन दोनों के लिए बहुत ज्यादा फिक्र हो रहा था, तो इसलिए वो दोनों उनको ढूंढने के लिए चले जाते हैं। उन लोगों को जंगल के बीच रास्ते में चारू मिलती है, पर चारू बिल्कुल बेहोश होके थी एंड बहुत बुरी तरह से घायल भी थी। और जैसे ही वो दोनों चारू के पास जाके चारू की हेल्प कर रहे थे, चारू जोर जोर से हंसने लगती है और सेतु भी बाहर आके जोर जोर से हंसने लगता है। तो इससे उन दोनों को समझ में आ जाता है कि वो दोनों प्रैंक कर रहे थे और उनका प्रैंक देख के इन दोनों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो मारी वहां से गुस्से से चला गया और जाके वो कैंप बना रहा था और मारी के पीछे पीछे चरण भी आ रहा था। और तब वो दोनों नोटिस करते हैं कि सेतु और चारू वो दोनों तो पहले से ही बेस कैंप में थे और चारू डर से बिल्कुल कांप रही थी, जिसको देखकर वो दोनों ही ये सोच में पड़ जाते हैं तो फिर वो दोनों कौन थे जो उनको जंगल के रास्ते के बीचों बीच मिले थे, जिन्होंने इनके साथ प्रैंक किया था। जब चरण पीछे मुड़ के देखा तब उसको दिखाई दिया कि पीछे भी चारू और सेतु खड़े हैं। मतलब थोड़ी देर पहले जो लोग बहुत जोर जोर से हंस रहे थे वो अब भी एक अजीब सी क्रीपी सी हंसी लेके उन लोगों की तरफ देख रहे हैं। और जस्ट कुछ ही सेकंड्स में वो सीन बिल्कुल गायब हो जाता है, जैसे कि वहाँ पे कोई था ही नहीं। मतलब कि वो दोनों उस चुड़ैल का छलावा थे। और तभी मारी उन सबको बता देता है कि वो वापस आ चुकी है, पेची मतलब वो चुड़ैल। और इसके बाद वो पेची की असली कहानी बताने लगता है। पेची उसी की गाँव की एक औरत हुआ करती थी जिसने केरला से काला जादू सीखा था और वो इसी जंगल में कुछ और चेलों के साथ काला जादू किया करती थी। और इसके बाद से अचानक गांव में कई लोगों की मौतें होने लगी और कुछ लोग तो गायब भी हो गए थे। और लोगों को धीरे धीरे ये समझ में आ गया था कि इन सब के पीछे पेची थी। और ये सब समझने के बाद गांव वाले पेची को खत्म करने के लिए चले गए। पर पेची इतनी ज्यादा शक्तिशाली थी कि उसने तो कई सारे गांव वालों को उसी जगह पे मार दिया। तो बाकी के गांव वाले वहाँ से भाग गए और भाग के वो लोग एक साधु के पास गए। उस साधु ने बताया कि पेची शैतान की पूजा करती है और अभी वो एक ऐसी साधना कर रही है जिसमें उसे इंसानों की बलि चढ़ानी है और अगर उसने ये साधना पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया तो उसको अमर होने का वरदान भी मिलेगा। उस साधु ने ये भी बोला कि पेची को मारा नहीं जा सकता पर उसको कैद जरूर किया जा सकता है। तो साधु ने जैसे जैसे उस गांव वालों को सिखा दिया था, गांव वालों ने दूसरी बार उसी तरीके से पेची के ऊपर हमला किया और साधु के बात मान के हमला करने पर उन्होंने पेची का शरीर तो नष्ट कर दिया था पर पेची की आत्मा उस काली गुड़िया के अंदर ही कैद होकर रह गई थी और उस गुड़िया को पेड़ पर लटका दिया गया था। और इस मूवी के स्टार्टिंग में जो लड़का हमें दिखाया गया था राम नाम का, उसने पेड़ काटते काटते उस गुड़िया को पेड़ से नीचे गिरा दिया था और तभी पेची आजाद हो गई थी। और गाइस, पेची जंगल के बाहर किसी को भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि पेची का जो शरीर था वो जंगल के अंदर ही दफन कर दिया गया था एंड स्पेशली इसीलिए उस जगह पे रेस्ट्रिक्टेड एरिया वाला बोर्ड भी लगाया गया था। उस जंगल में जो गवर्नमेंट का कॉफी प्लांटेशन था ना, वो भी इसी चीज के लिए ही बंद कर दिया गया था। मारी से ये पूरी कहानी सुनने के बाद वो पूरा ग्रुप बहुत ज्यादा डर जाता है और वो लोग फैसला भी कर लेते हैं कि उन्हें अभी के अभी जंगल से बाहर जाना है। तो जंगल से बाहर जाने के लिए वो सब लोग अपने सामान पैक कर रहे थे और तभी जेरी को ख्याल आता है कि उसका कैमरा तो कहीं पे मिल ही नहीं रहा है, उसका कैमरा जंगल में कहीं गुम हो चुका है। तो इसलिए उसे कैमरा ढूंढने जंगल के अंदर जाना पड़ता है। मारी उसको बहुत बार रोकता है पर फिर भी वो अपने कैमरा को बहुत ज्यादा प्रेशियस मानता था
इसलिए वो मारी का बिल्कुल नहीं सुनता है। तो इसलिए मारी भी जेरी के साथ साथ जाने लगता है और कुछ दूर चलने के बाद उनको अपना कैमरा मिल जाता है। जेरी जब कैमरा को लेके पीछे जा रहा था तब उसको अपने पीछे 2 मारी दिखाई दे रहे थे। एक तो उसके करीब था और एक मारी उससे थोड़ा दूर था। जेरी को लगता है कि उसके पास वाला मारी छलावा होगा, तो इसलिए उसने अपने सामने वाले मारी को धक्का दे दिया जहाँ पर कि वही असलियत में मारी था। धक्का देने के बाद जेरी भागते भागते वही पुराना घर के अंदर चला जाता है और वहीं पे पेची उसको मार देती है। जेरी ने तो मारी को धक्का मार दिया था, इसलिए मारी अकेले ही उस बेस कैंप की तरफ लौटता है और इसलिए सेतु और मीना को ऐसा लग रहा था कि मारी ने ही जेरी को मार दिया है और ये सब कुछ मारी का ही प्लानिंग है। मतलब वो लोग मारी की कहानी पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहे थे और ये सब सोच के ना सेतु को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मारी को मारने लगता है। और उसी वक्त चारू भी कहीं चली जाती है और चारू को ढूंढते हुए चरण और मीना भी जंगल की तरफ जा रहे थे। थोड़ी दूर जाने के बाद उन लोगों को जंगल के अंदर चारू बहुत अजीब तरीके से खड़ी हुई दिखाई देती है और जब वो लोग चारू के सामने जाने ही वाले थे तभी बस 1 सेकंड के अंदर पेची चारू को मार देती है। और चारू की मौत के बारे में जब सेतु और मारी को पता चलता है तब वो दोनों जंगल से भागने लगते हैं और उन दोनों के पीछे मीना और चरण भी भाग रहे थे। थोड़ी देर बाद गाइस हमें दिखाया जाता है कि मारी काफी दूर भाग जाता है और उस फ्रेंड ग्रुप के साथ जो मारी भाग रहा था वो एक्चुअल में मारी था ही नहीं, वो था मारी का छलावा। और वो छलावा उन तीनों को उस पुराना घर के अंदर लेके जा रहा था। पर उस घर में एंटर करने से पहले सेतु को समझ में आ जाता है। सेतु बाकी दोनों को भी वार्न करता है कि उस घर के अंदर मत जाओ। और तब हमें दिखाया जाता है कि रियल मारी के ऊपर भी पेची हमला करने आई है। पर आपको तो याद होगा कि मारी को उसकी बेटी ने एक ताबीज दिया था। इस ताबीज की वजह से पेची मारी पर हमला नहीं कर पाई। थोड़ी देर बाद ही हमें दिखाया जाता है कि वहाँ से मीना भी गायब हो चुकी है और चरण और सेतु उसको ढूंढने लगते हैं। तब अचानक उस पुराने घर के अंदर उनको मीना नजर आती है। ये देखकर सेतु वहाँ से भाग जाता है पर चरण मीना को लेने जाता है। सेतु तो वहाँ से भाग रहा था पर भागते भागते उसको जंगल के अंदर जेरी एकदम घायल हालत में नजर आता है। तो सेतु जेरी का मदद करने जाता है बट बहुत जल्दी उसे पता चल जाता है कि वो असलियत में जेरी नहीं है, वो उस चुड़ैल का छलावा है। और बस तभी पेची सेतु को भी मार डालती है। और उस टाइम पे हमें दिखाया जाता है कि चरण और मीना पेची के घर से दूर जा रहे थे और तभी उनके सामने मारी आ जाता है। मारी उनको ये कहता है कि हमें जंगल से बाहर जाना होगा और तभी हम पेची से बच सकते हैं। ये सुनकर मीना चरण को ये बोलती है कि इसके बात पे विश्वास मत करना, ये भी छलावा हो सकता है। तब मारी ने उन लोगों से ये कहा कि मैं कोई छलावा नहीं हूँ और मेरा ताबीज इस बात का गवाह है। ये वही ताबीज है जिस ताबीज को उस साधु ने मेरे पूर्वजों को दिया था और इस ताबीज के ताकत के वजह से ही मारी के पूर्वजों ने पेची को कैद कर दिया था और उसके शरीर को नष्ट कर दिया था। ये सब सुनने के बाद भी मीना मारी के ऊपर विश्वास नहीं करती पर फिर भी चरण उसे समझाता है, इसलिए मीना मान जाती है। और इसके बाद चरण, मीना और मारी तीनों हाथ पकड़ के चल रहे थे ताकि मारी का जो ताबीज है वो उन दोनों को भी प्रोटेक्ट कर पाए। वो लोग जंगल के उस रेस्ट्रिक्टेड एरिया से बाहर आने के लिए भागने लगते हैं। जब वो जंगल के रेस्ट्रिक्टेड एरिया से बाहर आने ही वाले थे तब अचानक मीना का हाथ छूट जाता है और पेची बस 1 सेकंड के अंदर उसको वहाँ से लेकर चली जाती है। चरण मीना से बहुत प्यार करता था और ये देख के उसको बहुत ज्यादा डर लग रहा था, इसलिए वो मीना को बचाने के लिए फिर से जंगल के अंदर जाने लगता है। मारी उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है पर फिर भी चरण ने उसका एक भी बात नहीं सुना और वो फिर से रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर चला गया। और अंदर जाने के बाद ही वो देखता है कि वहाँ पे मीना तो है ही नहीं पर उसके जो दोस्त मर चुके थे उनके बहुत डरावने रूप, मतलब उनके डरावने छलावे उसको हर जगह दिख रहे थे। इसके बाद ही पेची चरण को मारने आती है पर जब पेची चरण के सामने आई, उसके सामने आते ही अचानक पेची गायब हो जाती है और तब चरण देखता है कि उसके हाथ में वो ताबीज रह गया है जो मारी का था। और जब मारी उसको रोकने की कोशिश कर रहा था ना तभी मारी का वो ताबीज चरण के हाथ में आ गया था। चरण को समझ में आ गया था कि वो और अंदर नहीं जा सकता, तो इसलिए वो भाग के जंगल से बाहर आ रहा था और जंगल से बाहर आते आते उसको जंगल के अंदर मारी की लाश भी मिल जाती है। मतलब मारी को भी पेची ने मार दिया था क्योंकि मारी के पास तभी कोई ताबीज था ही नहीं। भागते भागते चरण जंगल के बाहर आ गया और उसको वो कार दिखाई दी जिस कार में मारी का वो फ्रेंड भी था। जब वो उस कार को रुकवाता है तब उस कार के अंदर मीना भी थी। चरण मीना से बात करने ही वाला था बट तभी वो आदमी, मतलब मारी का वो दोस्त, चरण को मार के बेहोश कर देता है और ये इस मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट था। थोड़ी देर बाद जब चरण की आंखें खुली तब उसको दिखाई देता है कि वो पेची के उस पुराने घर के अंदर है और उसके सामने वो आदमी और मीना दोनों खड़े थे। तो अभी हमें पता चल जाता है कि मीना बार बार मारी के ऊपर इतना गुस्सा क्यों हो रही थी और वो किसी भी चीज पे ज्यादा डर भी नहीं रही थी, ज्यादा शॉक भी नहीं हो रही थी। वो क्यों था? असलियत में मीना पेची की ही वंशज है। मीना की जो दादी है वो भी काला जादू करती है और उसी ने मीना को बता दिया है कि अभी भी 13
लोगों की सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। जैसे कि उस साधु ने बोला था कि जो साधना पेची कर रही थी, अगर वो उसमें सफल हो गई तो वो अमर हो जाएगी। तो उस साधना को कंप्लीट करने के लिए 13 और लोगों का बलिदान देना पड़ेगा। 13 में से 2 लोग तो पहले ही खत्म हो चुके थे, मतलब मूवी के फर्स्ट शुरुआत में जो कपल हमें दिखाया गया था, राम और उसकी गर्लफ्रेंड। और गाइज, उस जंगल के अंदर नेचुरली कोई भी नहीं जाता क्योंकि वो रेस्ट्रिक्टेड प्लेस है और वो बिल्कुल बैंड है, मतलब गवर्नमेंट से वो बैंड किया गया है उस जगह को, तो इसलिए उस जगह पे कोई भी नहीं जाता। इसीलिए मीना की दादी ने मीना को ये समझाया था कि तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा, तुमको ही कुछ लोगों को उस जगह पे लेके जाना पड़ेगा। इसीलिए मीना चरण के साथ प्यार का नाटक किया और बड़ी चालाकी से उसने चरण और उसके दोस्तों को इस जगह पे ट्रेकिंग में आने के लिए मना लिया। और गाइज, मारी रेस्ट्रिक्टेड एरिया के बाहर था, सिर्फ चरण उस रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर गया था। मतलब मारी को उस रेस्ट्रिक्टेड एरिया के बाहर मीना ने ही मारा था। और मारी का वो दोस्त जो गाड़ी को संभाल रहा था, वो पहले से ही मीना, मीना की दादी, इन सब से जुड़ा हुआ था। इसीलिए वो दोनों चरण को पेची के उस कमरे के अंदर लेके आए थे। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पेची चरण को भी मार डालती है। गाइस, मूवी के एंडिंग में हमें दिखाया जाता है कि 13 में से 7 बलिदान हो चुका है, अभी सिर्फ 6 बलि चढ़ना बाकी है। मूवी के नेक्स्ट पार्ट में हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में 13 के 13 बलिदान क्या सफल होता है, पेची का ये साधना क्या सफल होता है, क्या वो अमर हो पाती है। तो गाइस, ये मूवी बहुत ज्यादा हिट हुई है एंड मतलब सच में बताऊं तो बहुत ही ज्यादा स्कैरी भी है, क्योंकि ये मूवी रियल घटना पे आधारित है, इसलिए मतलब सुन के और ज्यादा डर लग रहा है। अगर ये कोई मनगढ़ंत कहानी होता ना, तब शायद इतना डर भी नहीं लगता। तो आपको ये स्टोरी सुन के कैसा लगा, मुझे प्लीज कमेंट करके बताओ। एंड नेक्स्ट स्टोरी आप किस चीज के ऊपर सुनना चाहोगे वो भी मुझे जरूर बताओ। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।